हेलो मेरी सोल फैमिली, द मैजिशियन एंड द हाई प्रिस्टेस टैरो में आपका स्वागत है। मालिक आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त रखे और आपको हेल्दी वेल्दी और एक सफल जिंदगी दे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपकी जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, और क्या कुछ अच्छे इवेंट्स आपकी लाइफ में बनेंगे या किन चीजों को लेकर थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता आपको है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, क्या पॉपअप हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। फिर से आप अपनी पावर में आ जाओगे गाइस। आप पर गुरु कृपा, आप जिनको भी मानते हो, जो भी आपके गुरु है ना, उनके आशीर्वाद से आप फिर से अपनी पोजीशन पर वापस आने वाले हो, फिर से अपनी अथॉरिटी में वापस आने वाले हो, और फिर से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा होने वाला है कि अगर किसी प्रकार की नकारात्मकता का डर है, किसी प्रकार की बुरी नजर है, किसी भी तरीके से एक चिंता, डर, जो भी चीज आपकी लाइफ में चल रही, जो आप पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही थी, है ना, वो नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकल जाएगी। आने वाले 15 दिन में आप पर गुरु कृपा ऐसी होगी, आप अपनी लाइफ की कोई बड़ी समस्या से बाहर आ जाओगे, किसी बड़ी चिंता से बाहर आ जाओगे। ये होगा, आप अपने गुरु को, है ना, धन्यवाद करते हुए नजर आओगे गाइस, कि आपकी लाइफ की परेशानी को खत्म करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ये हो गया। दूसरा, आने वाले 15 दिन में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कोई ना कोई फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको किसी न किसी प्रकार की सक्सेस मिलना, अच्छा लाभ पहुंचना, कुछ तरक्की मिलना, या किसी प्रकार का कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके पैसे में वृद्धि, है ना, आय में वृद्धि का कोई ना कोई सोर्स बनाए। ये हो सकता है, कोई मौका आ सकता है ना, या बिजनेस है आपका, ऑनलाइन काम है, उसमें किसी न किसी प्रकार से ग्रोथ, कोई तरक्की, इस तरीके का जरूर देखने को मिलेगा। बट ये है, आने वाले 15 दिनों में आपकी लाइफ में बड़ी आसानी और आपकी लाइफ में फिर से चीजें, एक कहता है ना कि अच्छी होना गाइस, है ना, आपकी लाइफ का एक बार जैसे हो ना, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कोर्ट कार्ड है ना। तो ये कार्ड एक स्थिति जो सडन आपकी लाइफ में बन गई, जिसे आप हैंडल कर रहे थे, लेकिन एक है ना कि कहता है ना कि तनाव इतना क्रिएट कर देना कि आपकी लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव अभी बीच में हो सकता है कि ज्यादा बन गया होगा। तो ऐसी चीज से आपकी लाइफ को आसानी मिल जाएगी गाइस, है ना, थोड़ा अच्छा बदलाव होगा 15 दिनों में। बट ये कह सकते हैं कि आप अपने गुरु को धन्यवाद करते हुए, जैसे आपको पूरी तरीके से ऐसे फील करना कि आपके गुरु ने आपकी समस्या का समाधान किया, आपके गुरु ने आपकी पीड़ा को समझा, आप ये कहते हुए नजर आ रहे हो। यानी आप पर गुरु की विशेष कृपा इन 15 दिनों में, स्पेशली आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर, स्पेशली कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी टेंशन या कोई ऐसी प्रार्थना जो इन दिनों में आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, किसी टेंशन से फ्री होने के लिए, है ना, मानसिक तौर पर कोई बात आपको परेशान कर रही हो, उससे फ्री होने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, ये आपके गुरु का आशीर्वाद आपको लगेगा। हो सकता है आपने उनसे प्रार्थना करी है, नहीं करी है, लेकिन फिर भी आपकी परेशानी खत्म होते हुए आप वापस से अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आते हुए नजर आ रही हो, है ना, मतलब आप अपनी पावर में वापस आ जाओगी, ये कहा जा रहा है ना। आप कहोगे थैंक यू सो मच मालिक, मेरी लाइफ में चीजें वापस से ठीक करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये चीज होगी आपके साथ। द हेरोफेंट की एनर्जी है गाइस। देखो गाइस, एक चीज का ध्यान रखना, अगर कुछ भी, अगर मान लो कि आपके कैरियर में भी कुछ अच्छा होता है, कोई सक्सेस मिलती है, तो भले आस पास में ही सही, है ना, आप जिनको गुरु मानते हो, अगर उनका मंदिर, जैसे हनुमान जी को गुरु मानते हो, अगर उनका मंदिर आसपास में है तो दर्शन करके आना, है ना, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर को लेकर पक्का लग रहा है कोई ना कोई अच्छी बात आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है ना। तो कोई भी आपका विशेष काम बनता है या कोई विशेष टेंशन, चिंता आपकी दूर होती है, तो आप हनुमान जी के मंदिर दर्शन करके आना, ठीक है। या जिनको भी आप गुरु मानते हैं, ये मैंने एग्जांपल दिया है कि ज्यादातर लोग हनुमान जी को भी, मतलब खुद को उनका शिष्य मानते हैं, है ना, वो हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य, ऐसा मानते हैं। गणेशा को मानते हैं, मतलब काफी सारों का अपने अपने विचारधारा है ना जी, अपनी अपनी आस्था है, तो अपने हिसाब से उस बात को समझना।
मेरा मन कह रहा है द हेरोफेंट पर मुझे और कंफर्मेशन चाहिए, कार्ड्स और लेने चाहिए मुझे। हाँ, किसी के मन में भी आ रहा है मैम हेरोफेंट पर। ओके ओके, परेशानी खत्म होगी गाइस 15 दिन में। डेफिनेटली 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 चिंता दूर होने वाली है आपकी। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो। कोई बहुत बड़ी समस्या जो आपके मुंह तक में नहीं आ रही है ना, आपके शब्दों में नहीं आ रही, आपकी घुटन में अंदर ही अंदर चल रही है ना, उस परेशानी से आप फ्री हो जाओगे 15 दिन में। परेशान नहीं हो। 3 ऑफ पैंट्स, ये एक कहता है ना इंतजार की घड़ी का खत्म होना। कुछ चीज अच्छी हो रही है गाइस लाइफ में, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप किसी चीज को होल्ड करके बैठे हुए हो, किसी चीज की वेटिंग एनर्जी में हो, और ये वेटिंग एनर्जी जो है ना, वेटिंग गेम जो है ना आपके, ये 15 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। आप परेशान मत हो, एक बेचैनी मन में मत लेकर आओ गाइस, है ना। ये देखो कि मतलब ये इंतजार करने वाली एनर्जी, या फिर कोई क्लियर कट डायरेक्शन कहते हैं ना, वो भी लेने वाली एनर्जी, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। कुछ तो मन में आपके चल रहा है गाइस, जहाँ आप एक्शन लेना चाहते हो। ये देखो आपका एक कदम जो है ना, ये आगे बढ़ने की ताक में है। गुरु, आप जिनको भी मानते हो ना, उनका आपको सपोर्ट लगना। नंबर 3 की एनर्जी, ये भी किसी न किसी तरीके से आपको सपोर्ट मिलना, उसके बारे में कहा जा रहा है गाइस। बिल्कुल भी चिंता मत करो गाइस, 15 दिन में जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा और आपके हित में होगा। मैं इसको कंफर्म करूँ अब कि ये वेटिंग एनर्जी, हालांकि मुझे समझ में आ गया कि किसी चिंता या किसी कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए है ना, अंदर की घुटन से बाहर आने के लिए। जैसे कहा ना, मुंह तक में कोई समस्या नहीं आ रही है, आपके शब्दों में नहीं आ रही, पर आपके मन में तो चल रही है गाइस, एक तो है। 7 ऑफ पेंटिकल, ये मिस्टीरियस टाइप की पर्सनालिटी है गाइस, और आपकी इंट्यूशन आपको कहती है। कई बार होता है ना कि आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हो, लेकिन आपके हालात ऐसे होते हैं कि आपको सामने से पता होता है ये चीज कितनी गंदी है, गलत है ना, लेकिन आप उसे कहना पसंद नहीं करते, उसे इग्नोर करना ज्यादा पसंद करते हो, है ना। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही कहती है कि इन 15 दिनों में जो एक इस तरीके के ये कर्मा भी है गाइस अपने अपने, है ना, कि कोई अगर व्यक्ति विशेष है, कोई ऐसी कोई भी चीज गाइस जो आपको दिक्कत दे रही है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है ना, कि जो आपको परेशान कर रही है, जिसकी जड़ है जो बन रही है ना, उससे आपको निजात मिल जाएगी गाइस 15 दिनों में। आप बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि 7 की एनर्जी का मतलब एक कट होना, है ना, टूटना, निजात मिलना, इन चीजों से संबंधित भी है। तो ये गलत नहीं है गाइस, ये गलत नहीं है। और 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं जैसे इनकम के आधार पर देखें तो ये भी फायदा वापस से पहुंचाने वाली बात के बारे में कहते हैं कि मान कर चलो गाइस, फायदा तो होकर रहेगा, किसी न किसी बात में होगा, लेकिन होगा, है ना। इसका एक सीधा प्रमाण क्या मिलेगा पता है? आपके राइट साइड के अंग जो है ना, ये फड़कना है। राइट साइड की आई ये फड़केगी आपके, और ये जब फड़कती है तो आप मानकर चलना कि कुछ ना कुछ या तो लाइफ में अच्छा होगा या फिर आपको न्याय मिलेगा, दोनों में से एक चीज होगी। लेकिन राइट साइड की आई का फड़कना आपके लिए शुभ होगा, ठीक है ना। केवल राइट साइड की आई, हो सकता है बाजू, हाथ का बाजू जो होता है ना ये, या पैरों की 2 अंगुलियां, है ना, इनका मतलब एक वाइब्रेट होना या ऐसा इस तरीके से होना, ये चीज आपके राइट साइड के राइट साइड बॉडी के राइट साइड में होगी आपके, ये चीज होगी। या हो सकता हो भी रही हो आपके, है ना। टेंशन मत करो, नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने पहले ही कार्ड को कंफर्म कर लिया कि कोई नेगेटिव सिचुएशन के बारे में तो नहीं है ना, तो नहीं है, नहीं है। उल्टा चीजें आपकी फेवर में आती हुई नजर आ रही है, आपके इंतजार को खत्म करने से संबंधित है। मैं इसको कंफर्म करूं, मैं इसको कंफर्म करना चाहती थी, पर एनर्जी कुछ और ही आ गई। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत गाइस इन 15 दिनों में। वापस से कहते हैं सीरियस एक नई शुरुआत का होना, उसके बारे में द मैजिशियन, जो चीजें गाइस। ओके 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 ओके, देखो एक मूल्यांकन आपका अपने लिए चलेगा इन 15 दिनों में, और ये मूल्यांकन होगा कि क्या मैं अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। एक मूल्यांकन चलेगा गाइस। और जो गलती जहां भी, है ना, देखो अब ये नहीं कह सकते हमसे गलती होती नहीं है, परफेक्ट तो कोई नहीं होता,
जहां पर भी अपनी गलती होती है, जहां पर भी अपनी गलती नहीं होती है, जिन अपनी गलतियों की वजह से और भुगतना पड़ता है ना, ये चीजों का एक अच्छा खासा मूल्यांकन करोगे आप। अगर मान लो कि कहीं पर कहीं सारी जगह पर आपकी गलती नहीं और आपने बिना गलती का भुगतान किया, तो उस चीज को लेकर एक गजब का मूल्यांकन जो है ना, कि एक चोट आपको बार 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 क्यों मिल रही है, उसकी तह तक में पहुंचोगे और उस जड़ को निकाल कर खत्म कर दोगे। तो अब आप इस तरीके में कभी भी फंसोगे नहीं। और सच्ची कह रही हूँ गाइस कि अभी का समय ऐसा बना हुआ है जो आपको भीतर से बदल कर आपको लाइफ का एक ऐसा डायरेक्शन देगा, तब कभी भी टॉवर को फेस नहीं करोगे गाइस, है ना। आप अभी पता है, जैसे मासूमियत से किसी इंसान का लॉयन वाली एनर्जी में आना, तो जहां पर भी आपको अपनी खुद की गलती का एहसास होगा कि मेरे खुद के व्यवहार में जहां जहां गलतियां हुई हैं, वहां पर मैं उस चीजों को सुधार करने की कोशिश करूँ। ये चीज आप में बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी है ना। कि हर बार हम दूसरों को आरोपित करते हैं कि लोगों ने जो है ना, एक बार उनको माफ किया, दूसरी बार फिर से उन्होंने गलती करी, दूसरी बार माफ किया, तीसरी बार फिर से गलती करी। वहां पर गलती किसकी है जी? हम दूसरों पर ब्लेम तो बड़ी आसानी से डाल देते हैं। समझना गाइस प्लीज, इस बात को बड़े प्रैक्टिकल होकर समझना, है ना। हम दूसरों को कहते हैं कि भाई एक बार किसी इंसान ने आपके साथ छल किया है, आपके साथ गलत किया है, आप फिर से उस इंसान को अगर मान लो कि मौका दे रहे हो, है ना, वो ठीक है गाइस, एक बार और मौका देना। उसी इंसान से आप तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार आप बार बार छले जा रहे हो, वहां उस इंसान से ज्यादा गलती आपकी है। अगर 2 बार मौका देने के बाद में भी वही इंसान से आपको पीड़ा पहुंच रही है, वहां सबसे बड़ी गलती आपकी खुद की है। और ये चीज तब समझ में नहीं आई, ये चीज अब समझ में आएगी। हर्मिट का कार्ड यही कहता है कि यहाँ गलती मेरी है, कि मुझे ऐसे लोगों पर दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए था, या मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। ये चीज तो ये कहा जा रहा है गाइस। और दूसरी बात कि द सन की एनर्जी गाइस, इस समय में आपका इन 15 दिनों में आत्मविश्वास बहुत बड़ा होगा और कोई पुरुष का सपोर्ट आपको मिलेगा, कोई मेल पर्सन का सपोर्ट मिल सकता है। कोई भी हो, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, या फिर कोई पुरुष का आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना, आपके मित्र मंडली में हो सकता है, पहचान में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर किसी पुरुष का आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा। द सन की एनर्जी ये भी कहते हैं, बट सही है, बहुत सही एनर्जी है गाइस। देखो द हर्मिट और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी से आपको बाहर लेकर आ रहा है, क्योंकि आप अच्छा मैनिफेस्ट करो, अच्छा सोच रहे हो, और ये समय आपकी लाइफ में बदलाव का है। एक्चुअल में ये बदलाव होना जरूरी था गाइस। एक बार ये उतार चढ़ाव वाली स्थिति का होना और उसके बाद में चीजें वापस से व्यवस्थित होना, ठीक होना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये इस चीजों से बाहर आओगे गाइस। कुछ गलत लोगों के मुखौटे भी उतरेंगे और अच्छे खासे उतरेंगे गाइस, बहुत अच्छे खासे उतरेंगे, क्योंकि मून की एनर्जी के साथ छुपे हुए हैं अभी भी। हालांकि छुपे हुए नहीं है, जैसे ये फेस है ना, इस तरीके का है कि आराम से पहचान में आ जाए कि ये इंसान है जो गलत है, पता तो चल जाना। लेकिन एक कहता है ना कि कभी कभी स्थितियां ऐसी बन जानी कि ऐसे लोगों को फिर छुपाया नहीं जा सकता। अगर कोई लोग जानकर भी छुपाने की कोशिश करें ना, तो फिर छुपा ही नहीं सकते, वो वाली स्थिति बन जानी, है ना। तो बट आप खैर इन चीजों से फ्री हो। द सन की एनर्जी आपके लिए यही कहती है कि आप खुश रहना, जहां सरेंडर की आवश्यकता होती है वहां पर सरेंडर कर देना। आपकी लाइफ तो वापस से अच्छी होने जा रही है गाइस। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यही कह रही है कि मैजिशियन वाली पावर में रहो, चीजें बेस्ट, बेहतर नहीं बेस्ट होगी गाइस, है ना। आप अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी पर बिलीव करो। अगर कोई काम साधना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो वो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। टेम्परेंस, ओके ओके। देखो गाइस, ये इस तरीके की स्थितियां अगर आपकी लाइफ में बहुत चली है, तो इससे आप निजात पा जाओगे। यानी क्लेश वाली स्थितियां बहुत देखी है, या फिर कुछ ऐसा कि किसी के साथ भी, आपकी वर्क प्लेस पर हो सकता है ना, कहीं पर भी अगर ये वाली चीजें थी ना, तो इन 5 ऑफ फ्रेंड्स वाली एनर्जी, या कोई आपसे कंपटीशन रख रहा, प्रतिस्पर्धा रख रहा है, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये भी है, अभी सन का कार्ड आया, तो ये आपकी स्टडी के बारे में भी बात करता है, आपके एग्जाम, जॉब, इससे संबंधित फाइट के बारे में भी बात करता है ना।
आपका अथॉरिटी में आने से संबंधित जो संघर्ष है उसके बारे में भी बात करता है। तो वहां पर भी एक पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि सन की एनर्जी आ चुकी थी, है ना। डिस्कशन सीधे तौर पर है कि इस मामले में आपका जीतना और इस मामले में आपको सफलता मिलना, जो आप चाहते हो गाइस वो चीज आपकी लाइफ में होगी, है ना। आपके संघर्ष खत्म करने से संबंधित। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? थोड़ा सा बाहर आओ जाओ तो थोड़ा पैसे का ख्याल रखना। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हो सकता है आपसे कोई उधार पैसा मांगे इन 15 दिनों में, है ना, ये चीज हो सकती है। और आपको ध्यान रखकर देना, नहीं देना है, नहीं देना है। मैंने इस वजह से कर नहीं देना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी आपसे उधार पैसा मांगे इन 15 दिनों में, मांगेगा जरूर, है ना। तो आप पहले देख लेना गाइस, क्योंकि यहाँ तो रीडिंग ये कह रही है कि जो आपसे पैसा उधार मांगे, देखो हेल्प की बात अलग है ना, कुछ सामान की बात अलग होती है, किसी के लिए भोजन की व्यवस्था करना या कोई और चीज की, है ना, किसी भी प्रकार से। जैसे एक बात बताऊं, अगर कोई जरूरतमंद होगा तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ लेना कि आपको किस चीज के लिए, अगर कोई दूसरा सामान की आवश्यकता हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है आप सक्षम हैं तो कोई दूसरा सामान उन्हें दिला देना। पर जब पैसे की बारी आए ना, तो वहां पर पैसा उधार मत देना गाइस, क्योंकि ऑनेस्टली कहूँ, थोड़ा हमें पता नहीं होता कि किस इंसान की इंटेंशन किस तरीके की होती है और वो पैसे का इस्तेमाल किस प्रकार से करेगा, हमें नहीं पता ना। हो सकता है कुछ गलत इस्तेमाल करे, वो कर्मा बनाता है फिर। तो कभी भी जैसे आप किसी के लिए, कोई आपसे ये मजबूरी कहे कि पैसा इस वजह से चाहिए कि उन्हें कोई आवश्यकताओं की पूर्ति करनी, और जाकर वो कुछ अपनी गलत आदतों का जो है ना वो सेवन करें, या गलत आदतें जो है उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करे, तो वो गलत कर्मा बनता है गाइस, है ना। पहली कोशिश यही रखनी, देखो अब हर जगह पर तो नहीं कर सकते ये, बट जहां हमारे लिए पॉसिबल हो वहां पर, और जहां पर लगता है पॉसिबल नहीं, और जहां पर लगता है वापस पैसा भी नहीं आएगा, हो सकता है मिसयूज भी हो जाए, कहीं पर आपको ऐसा डाउट वाली बात भी लगती है, एक संदेह वाली बात लगती है कि कोई उधार पैसा मांगेगा या इस इंसान का इंटेंशन अच्छा नहीं है, तो वहां पर थोड़ा संभल कर चलना है। ये कहा जा रहा है, ठीक है, ये कहा जाता है। हर्मिट फिर से, ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल के ऊपर द हर्मिट का कार्ड, और फिर से ये डेथ रिबर्थ का कार्ड, और ओके, किसी का मुखौटा उतरेगा गाइस, विक्ट्री आपको मिल जाएगी, है ना। किसी इंसान का मुखौटा आपकी लाइफ से उतरने वाला है, किसी जिद्दी इंसान का व्यवहार सबके सामने आने वाला है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं पड़ता गाइस, लेकिन एक चीज है कि आपका सत्य प्रमाणित होना, है ना, और प्रॉब्लम आपकी लाइफ की खत्म होना गाइस, ये है डेथ रिबर्थ का कार्ड, कि ये कि आप जो चीज चाहते हो कि आपकी लाइफ में चीजें अच्छी हो जाए, है ना। और ऐसे गलत लोग, या तो आपकी लाइफ से ऐसे गलत लोग जो है इनका मुखौटा भी उतर जाए और आपकी लाइफ से दूर हो जाए, आपसे डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, है ना, या इन लोगों को वापस कर्मा रिटर्न हो। तो इन 15 दिनों में आप देखोगे गैस ना, केवल इन लोगों के मुखौटा उतरेंगे, बल्कि ये भी संभव है, पॉसिबल है कि इन लोगों को कर्मा रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये चीज भी हो गया आपकी लाइफ में, बैलेंस तो आ जाएगा गाइस, बैलेंस आ जाएगा। मैं इस कार्ड को एक बार और कंफर्म करूं कि ये यहाँ पर बताया तो जा रहा है, क्योंकि सन की एनर्जी आई तो एक क्लेश वाली स्थिति के खत्म होने के बारे में है, इन सब स्वॉर्ड्स की एनर्जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन मत करो गाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। आप जो चाहते हो वो चीज हो जाएगी गाइस, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, परेशान मत हो। चीजें आपकी लाइफ में व्यवस्थित हो रही है, सही हो रही है, और कुछ बदलाव होंगे पर वो अच्छे बदलाव होंगे। और यही कह रही हूँ गाइस कि परेशान मत होना, ये 15 दिन आपके लिए बड़े विशेष रहने वाले, एक छोटा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में, बट वो आपको तकलीफ नहीं देगा। ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी कराएगा और आपको दिल से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेगा, बट यूं कह लो कि नई शुरुआत है। मैं कुछ एंजल्स गाइडेंस लूं आपके लिए कि इन 15 दिन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। निश्चिंत होकर जियो गाइस, निश्चिंत होकर रहो, है ना।
कुछ 15 दिनों में कुछ अच्छी चीज आपके लाइफ में हो जाएगी। ये फ्लावर लिए हुए एंजल है और गोल्डन जो है ना, यहाँ पर एक स्प्रे किया हुआ हो ना, बिल्कुल कुछ वैसा। यहाँ पर एंजल है जो छड़ी लिए हुए हैं, तो एक मैजिक की छड़ी घूमती हो और कुछ ऐसा आप जैसे आप सोच रहे हो कि उम्मीद नहीं कर रहे थे और ऐसी चीज आपकी लाइफ में हो जाना उसके बारे में, है ना। कोई परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी गाइस 15 दिनों में। देयर इज समथिंग बेटर का मतलब यही है आपकी लाइफ को लेकर। ओके, टेक एक्शन गाइस, आपको एक्शन लेने की आवश्यकता है इन 15 दिनों में, है ना। और वहां पर मिरेकल बनेगा। देखो जैसे काम के बारे में कहा, क्वीन ऑफ पेंटिकल के ऊपर ये कार्ड आया है, तो अगर आपके मन में पशोपेश है किसी काम को लेकर, कंफ्यूजन है, मान लो कि आपने ठान लिया, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई ना, कि आपने ठान लिया कि कोई काम आपने करना है, जैसे बिजनेस शुरू करना है ना, या फिर कोई एक्शन लेना है आपने, और उसे लेकर आपको या तो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है या फिर अंदर ही अंदर में डर लग रहा है। यहाँ पर कहा जरा डर को साइड में रखो, अभी आपका समय आपको लाभ पहुंचाने वाला बना हुआ है ना। तो आपको कुछ करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, सफलता आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, है ना। असफल होने से मत डरो गाइस, आप सफल हो गए, सफल हो गया, है ना, बिल्कुल भी परेशान मत हो। इफ यू बिलीव, ओके, अगर आप बिलीव करते हो तो चाहे आज किसी भी बड़ी परेशानी से आप त्रस्त हो, लेकिन इन 15 दिनों में आपकी वो परेशानी पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, चाहे हेल्थ से संबंधित है, वेल्थ से संबंधित है, पर्सनल लाइफ से संबंधित है, प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित है, जैसी भी कोई भी परेशानी हो 15 दिन में खत्म हो जानी है। बिग हैप्पी चेंजेस 15 दिनों में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। ऐसे परफेक्ट टाइम चल रहा है जहां पर सडन बदलाव होंगे, सडन लाइफ की स्थितियां बदलेगी और जो भी होगा आपकी लाइफ में अच्छा होगा, पर हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे गाइस, और ये जरूरी भी है ना जी। यस, आपके मन में जो भी सवाल था कि क्या मालिक मेरी ये समस्या इन 15 दिनों में खत्म हो जाएगी, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, इन 15 दिनों में आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, निश्चिंत होकर रहो। कम्युनिकेशन क्लियरली गाइस, किसी से भी बातचीत करो ना तो कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखना अपना, किसी भी विशेष इंसान, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी मेल पर्सन से आपको सपोर्ट मिलेगा, है ना। तो जो भी बातचीत हो किसी से, कम्युनिकेशन को क्लियर रखना आपने। नो नीड टू वॉरी, क्योंकि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही वॉरी का है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है चिंता की कतई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एंजल आपकी जीत का बिगुल बजा रहे हैं और यहाँ पर इतने सारे एंजल्स मिलकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो साथ में है, आप उनकी तरफ देख के नहीं रहे, आप सिर्फ प्रार्थना करो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि वो सुन रहे हैं आपकी, वो ये कह रहे हैं आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, अगर वो साथ में है तो आपको कहाँ कोई दिक्कत होने वाली है ना। और 7 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर आया है कि अगर आप बिलीव करते हो तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। चूज न्यू डायरेक्शन, डोंट स्टॉप, है ना। तो नया डायरेक्शन को चूज करो जहां पर भी आवश्यकता लगे, या ये भी हो सकता है जैसे कहा ना, यस का कार्ड आया है और टेक एक्शन का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपका मन कर रहा होगा कि नए डायरेक्शन से भी लाइफ को जिए, या फिर अगर कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हो तो एक और नया डायरेक्शन आप चूज करना चाहते हो, तो इसमें कोई गलत नहीं है गाइस, है ना। खुद पर बिलीव रखो और रीडिंग में जो भी गाइडेंस है उनका ख्याल रखना, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपकी लाइफ में 15 दिनों में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो भी बदलाव होंगे ना, वो आपके हित में होंगे और आप मालिक को धन्यवाद ही करोगे। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।